अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट राबिया खान। आपके लिए एक नए दिन का आगाज़ के साथ आपको अपने शो में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरह आप हमेशा हंसते और मुस्कराते होंगे और हमारी दुआ है कि आप जहाँ भी रहें हंसते और मुस्कराते रहें। जैसे कि नाज़रीन, हमने आपको अपने पुराने एपिसोड्स में बताते रहे हैं कि हम आपके लिए नए नए तरीके से नए नए अंदाज से प्रोग्राम को लेके आते रहेंगे। तो आज भी उसी हवाले से आज हम एक बिल्कुल डिफरेंट लेकर आए हैं और हमारे आज शो के हैं एक बहुत ही अच्छे और ख़ूबसूरत से गेस्ट हैं जो कि आज हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा और मज़ेदार प्रोग्राम करेंगे। हमारे लिए एक बहुत अच्छे, आप सब जानते हैं, बहुत अच्छे सिंगर हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं और सबसे अच्छी बात बड़े मज़ेदार कुक भी हैं। कुक वो हमारी भरपूर इसरार पर आज हमारे लिए कुछ बनाने के लिए आए हैं ताकि हम उससे आपको इंट्रोड्यूस करा सकें और आपकी बल्कि यहाँ इतने नाज़रीन नहीं है इसलिए मैं अपनी भरपूर क्लैपिंग के साथ उनका इस्तकबाल करती हूँ। कैस खान, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? कैसी आप? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। और हमारे नाज़रीन देखिए, ये हमारे आज के गेस्ट थे। ये हमारे सरप्राइज़ था कि हम अब से एक नए अंदाज के साथ शो भी इंट्रोड्यूस करवाएंगे अपने आर्टिस्ट लोगों के साथ और अपने सकाफत के साथ। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ और TV 99 का कि उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म शुरू किया है कि जहाँ पे जो सिंगर्स हैं उनकी लाइफ में वो किस तरीके से अपने घर में रहते हैं, किस तरीके से वो ज़िंदगी गुजारते हैं, वो अपना आप बता सकें। सो ये बहुत अच्छा आइडिया था जो आपने शेयर किया और मैंने उसको थैंक यू। और आप आज हमारे इसके पहले गेस्ट हैं। आपसे हमने इस शो का आगाज़ किया है और आगे आगे देखते हैं हम कहाँ तक पहुँचते हैं, किन को अपने प्रोग्राम में इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो जी, आप के गाने बहुत ज़्यादा सुने हैं और सबसे अच्छे मज़ेदार एक तो बहुत ही मुझे अच्छा लगता है आपका सॉन्ग जो आपने बेसिकली अपनी पाक आर्मी के लिए बनाया है। तो हाँ, वो गाना काफ़ी इस टाइम पाकिस्तान में इस टाइम काफ़ी वायरल हो चुका है और पाकिस्तानी अवाम का शुक्रिया कि उन्होंने उस गीत को सराहा, मुझे सपोर्ट किया, मेरी फेसबुक पे भी काफ़ी, सोशल मीडिया पे भी सपोर्ट कर रहे हैं। सो अच्छा लगा काफ़ी अरसे बाद, क्योंकि गाना तो एक शौक़ है लेकिन क्या है कि कुछ कर जाना चाहिए कि अपने पाक वतन के लिए, अपने मुल्क के लिए भी कुछ करना चाहिए। तो इसलिए मैंने सोचा कि कुछ ऐसा बनाया जाए कि जो अपने मुल्क के लिए हो, जो बाद मरने के आपको लोग याद रखें। और हम आपको इसके लिए भी बहुत याद करेंगे कि आप स्पेशली आज हमारे लिए खाने के लिए क्या बनाने वाले हैं। खाने के लिए जी नाजरीन, मैं आपको ये बताता चलूँ कि जब मेरी रबिया से बात हुई तो इन्होंने बोला कि आपने आके कुछ खाना भी बनाना है। मैं प्रोफेशनल कोई शेफ़ तो नहीं, लेकिन ये है कि घर के अंदर अपनी वाइफ और बच्चे जो हैं उनका मैं काफ़ी हाथ बटाता हूँ। मैं आगे रास्ते में आपको बता भी रहा था कि जब मेरा डे ऑफ होता है तो मेरी कोशिश होती है कि मैं घर में खुद बनाऊं, अपने बच्चों को, अपनी वाइफ को खुद सर्व करूं। ज़बरदस्त, ये तो बड़ी मिसाल है उन हस्बैंड्स के लिए जो कि काम भी करते हैं और वीकेंड पे आकर भी बच्चों का ख्याल भी करते हैं। बिल्कुल, मैं ये भी कहा था कि मुझे इस तरह ना लेना कि मैं कुरान मरीद हूं। ये हमारा कल्चर जो है, जो इस्लाम भी हमें यही सिखाता है कि हमें अपने घर में अपनी वाइफ को एज ए दोस्त की तरह लेना चाहिए, उसके काम जो भी करती हैं उनके साथ हाथ बटाना चाहिए, ज़िंदगी के हर शोबे में कहीं पे भी उसकी सपोर्ट करनी चाहिए क्योंकि वो आपकी सपोर्ट कर रही होती है, वो आपके बच्चे पाल रही होती है। इससे बड़ी तो कोई चीज़ है नहीं। ये तो सोच बहुत ही ज़बरदस्त है आपके। मेरे हाल से जो भी प्रोग्राम देखेंगे हमारे, वो ज़रूर इस चीज़ को फॉलो करेंगे कि जैसे आपने बोला कि वाइफ की हेल्प करवाना, उनकी साथ लेकर चलना, क्योंकि वो भी तो आपका घर साथ लेके चलती हैं तो जाहिर है आपको भी उनके साथ। मैंने ये रियलाइज़ किया है, हालांकि मैं पाकिस्तान, मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में गुजरी है। यहाँ पे तो मैं 2002 में आया हूँ। पाकिस्तान और यहाँ की जो औरतें हैं उनका ये फ़र्क है कि यहाँ की औरतों के लिए काम बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान में ये है कि वो एक फैमिलियाँ सब इकट्ठी रहती हैं, चाचे मामे ताए इकट्ठे, तो औरतें 3 दिन 4 किचन में घुस जाती हैं, 5 मिनट में खाना तैयार होता है। अच्छा जी, तो क्या आज आप हमारे लिए लेकर आए हैं बनाने के लिए? आज मैं कोशिश करूँगा, कोशिश करें और इंशाल्लाह ये कोशिश कामयाब होगी। डेफिनेटली बना क्या रहे हैं? आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगा। नाज़रीन, आपने सुना तो होगा पाकिस्तान में शनवारी, ये काफ़ी फेमस डिश इस टाइम डिश बन चुकी है पाकिस्तान में, और जब भी पाकिस्तान में लोग जाते हैं तो इसी डिश को सराहते हैं, जी यही खानी है। सो आज मैं आपको सिंपल तरीके से शनवारी बनाने का तरीका बताऊंगा। जी, तो अगर घर में आप उसको फॉलो किया और कुछ गलत हो गया तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि आपको अच्छी शनवारी बनाने का और आसान शनवारी बनाने का तरीका बताऊं।
बिल्कुल। उसके लिए क्या क्या हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए? उसके लिए हमें चाहिए गोश्त ऑफ कोर्स जी और बिल्कुल। गोश्त के लिए हमें चाहिए लैम दुम्बे का गोश्त दुम्बे का गोश्त। और हमें चाहिए टमाटोज ठीक है। यानी कि टमाटर टमाटर। जी। अदरक चाहिए हमें यानी कि जिंजर। जिंजर कितना सारा? ये आप हस्बे जायका, जैसे आपके घर में आपने अगर ये अभी हमारे पास इस टाइम 2 kg मीट है हाँ। तो इसके लिए अब जिंजर तो मैंने तोली नहीं, अच्छा तो नहीं। लेकिन ये कि हस्बे जायका जिसका आपका वो है, लेकिन जिंजर का ये कुछ ज़्यादा ही है। हाँ जी हस्बे जायका नमक होता है। जी जी। सो इसमें यह है कि इतना ही डालना है कि जितना मतलब आपके घर में जो डेली इस्तेमाल होती है। ग्रीन चिलीज, लेमन और मिर्च और नमक। नो मोर मसाला, नो मोर हल्दी, कुछ भी नहीं आपको चाहिए, ये सिर्फ इसी में बनेगी। जबरदस्त। अच्छा जी जी। तो आपको एक अदद चाहिए हांडी। ये आपने हांडी रखी, चूल्हे पे आग भी चाहिए आपको। उसके बाद आपने ये 2 किलो जो गोश्त है ना, हाँ जी, इसको आपने इसके बीच में डाल दिया। ठीक है। और थोड़ा सा क्योंकि ये चिपका हुआ था, तो उसके बाद आपने क्या करना है? अच्छा बस डालने के बाद आपने ये ऐसे पड़ा रहे? जी ऐसे उसमें डालना है। उसके बाद आपने ना अदरक लेके तो उसके ऊपर स्प्रेड कर लेनी है। ठीक है, ऐसे। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बोला था ये अदरक थोड़ी ज्यादा है। कई दफा ये होता है कि अदरक क्योंकि गर्म होती है, कुछ लोग शर्मारी खाते हैं तो उनके सिर में दर्द शुरू हो जाता है। अच्छा। सो इसलिए अदरक जो है वो अपने जो जितना जिसको लगे वो उतना डालें घर में, जिस तरह वो अपना यूज करना चाहते हैं। ठीक है। ठीक है जी, ये हो गया जी। उसके बाद आपने लेने हैं टमाटर। जी नाज़रीन, ये है कितने टमाटर लिए आपने? ये टमाटर करीबन 5-6 टमाटर। जी, वो कट के तो इसको ऐसे आपने इसके ऊपर, अच्छा ऐसे काट कर? नहीं ऐसे बस आपने रख देना, ऐसे रख देने हैं। जी। अच्छा 2-2 हिस्सों में काट कर जी, और उसको ऊपर रख देना, बस ऐसे रख देने। आप इसको छोटा छोटा काट भी सकती हैं, लेकिन मेरा जो बनाने का तरीका है मैं ऐसे ही रखता हूँ, क्योंकि इस तरह थोड़ा सा वो पानी अपना जब वो पूरे गोश्त के ऊपर, जब उसका पानी निकलता है वो पूरे गोश्त के ऊपर जाता है। ठीक है। हर एक का बनाने का एक अपना अपना अंदाजा। आप ऐसे बना रहे हैं, कोई और जो होगा वो कुछ और तरीके से बनाएगा। बिल्कुल ऐसे डेफिनेटली डिफरेंट हो जाता है। टमाटर असल में ये जो इसमें टमाटर है बेसिकली ग्रेवी जो है उसी टमाटर की बनेगी। ये नहीं डालेंगे हम जी, ये एक ज्यादा हो गया, ये एक रख लेते हैं। अच्छा रख लेते हैं, क्योंकि ये बिल ज्यादा आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद जी आपने क्या करना है कि थोड़ा सा ऑयल। अच्छा इसमें ऑयल ये है कि अगर, क्योंकि यहाँ पे जो इंग्लैंड में गोश्त मिलता है उसका ये है कि उसमें चर्बी थोड़ी कम होती है। पाकिस्तान में शनवारी में वो एक चीज़ मशहूर है, वहाँ पे वो पता नहीं चक्की बोलते हैं उसको, वो दुम्बे की वो एक खास फैट होती है, उसको उसमें डालते हैं वो लोग। हमने यहाँ पे डाल सकते हैं, यहाँ पे मिल नहीं सकती, हाइजीन प्रॉब्लम है, सो वो आपको वहाँ मिलेगी नहीं। सो अगर तो गोश्त पे चर्बी है तो फिर तो आपको ऑयल की इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ऑयल आप वैसे डाल लें। अच्छा। ज़्यादा नहीं बस। ठीक है। उसके बाद आपने जो इसकी आग है उस पर ज़रा आपने कोशिश करनी कि वो थोड़ी तेज़ हो? नहीं, वो थोड़ी मीडियम हो, ताकि गोश्त लग ना जाए। तो इसको कम कर लें। मीडियम जो है ना, ऐसे देखिए, इतनी काफ़ी बहुत है। ठीक है, थोड़ी सी ज़्यादा कर दें। अच्छा जी। उसके बाद आपने ग्रीन चिलीज लेनी है। रेड चिली का इस्तेमाल कम और ग्रीन चिली का ज़्यादा, क्योंकि वो उसमें जायका ग्रीन का आना चाहिए। जी बिल्कुल, जिंजर का जायका आना चाहिए और ग्रीन चिली का। ये आपने सब नहीं डालनी। अच्छा ठीक है। ये कुछ आपने जब आपने आखिर में इसको भूनना है ना गोश्त को, उस टाइम आपने यूज़ करनी है। तो ये थोड़ी सी अभी डालनी है ताकि उसके टेस्ट में उसका वो ठीक है बन जाए। उसमें उसके बाद आपको चाहिए नमक चाहिए, और नमक आपको चाहिए हस्बे जायका। सो हस्बे जायका, मुझे नहीं पता आप लोगों का क्या जायका है। आपका क्या जायका, आप अपने मुताबिक जायके के मुताबिक डाल दें, हम अपना जायका बाद में बना लेंगे। नमक कम हो जाए ज़्यादा हो जाता है, लेकिन अगर ज़्यादा हो जाए तो कम करना ज़रा मुश्किल होता है। उसके भी कुछ टोटके निकले हुए हैं हमारे पाकिस्तान में, लेकिन आई थिंक कि वो वर्क इतना नहीं करते। बिल्कुल नहीं, क्योंकि 1-2 दफ़ा मैंने भी किया, वो हांडी सारी खराब हो गई। अच्छा, कि आपको खाना बनाने का शौक कैसे हो गया? खाना बनाने का शौक बचपन से था। ये कुछ कुदरत की देन होती है, अल्लाह की देन होती है। ये शौक खुद इससे अंदर से अभी नमक के बाद आपको लेनी है रेड चिली। जैसा कि मैंने आपको बोला, इसका इस्तेमाल आपने इतना नहीं रखना। तो वो आपने अपनी
जितना जिसको जायका, क्योंकि आपने ग्रीन चिली का इस्तेमाल किया तो थोड़ा इसको जरा कलर देने के लिए वो उसमें आप डाल रेड चिली बस, और नहीं। उसके बाद आपने कोई मसाला कुछ भी नहीं डालना, ठीक है। उसके बाद आपने इसको ढक देना ऊपर से, ठीक है, बस। और ये बस इतना सा काम है। और नाम तो इतना बड़ा है इसका। नहीं, पाकिस्तान में क्योंकि वो लोग जब आप जाते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया कि वो चक्की, वो पूरी चर्बी डालना, फिर वो एक इमेज बन गया, तो उस तरीके से जिस तरीके से उसको बनाते हैं तो एक उसका इमेज बना दिया, लेकिन इतनी मुश्किल नहीं है। अच्छा, तो क्या आपने इसके अंदर नमक और मिर्च और ग्रीन चिली टमाटर डाल के रख दिया, तो कितनी देर के लिए इसको हमने इसको छोड़ना है चूल्हे पर? अब देर इसकी ये है कि जब तक ये पानी अपना ना छोड़े, पानी जब ये अपना छोड़ देगा उसके बाद ये इस पे एक खास किस्म की झाग आ जाएगी। ठीक है। वो झाग खत्म होने के बाद पानी सूख जाएगा, तो जो इसका अपना ऑयल होगा, जो गोश्त से निकला हुआ ऑयल होगा जो आपने डाला था, वो बिल्कुल ऊपर आ जाएगा। फिर उसके अंदर आपने भूनना है। उससे थोड़ी देर पहले आपने जो ग्रीन चिलीज आपके पास बची थी उनको आपने डाल लेना है, और फिर आपने उसको भूनते रहना। यानी कि हाफ एन आवर के लिए इसको चाहिए होगा कि चूल्हे पे? हाफ एन आवर भी डिपेंड करता है आपकी घर की आग के ऊपर, आपने बिल पे किया कि नहीं। लेकिन आपने आहिस्ता करवा दिया ना आग। नहीं, वो आहिस्ता इसलिए कि क्योंकि अगर हमने तेज आग पे रख दिया तो सम टाइम गोश्त लग जाता है। अच्छा, ठीक। सो अभी उसका क्योंकि पानी निकलेगा। अच्छा, इसमें सम टाइम ये होता है कि कई दफ़ा हमें गोश्त ऐसे मिलते हैं जो गलने में टाइम लेते हैं, क्योंकि हमने कोई इसमें कोई ऐसा सोडा भी नहीं डाला। तो उसमें ये होता है कि जब वो ऑयल उसका ऊपर आ जाए जिसमें आपने उसको भूनना है और वो गोश्त नहीं भी करा, तो आप फिर साथ साथ पानी डालते रहें और उसको भूनते रहें और डालते रहें। जो बनाते हैं उनके लिए भी है। चले, आधे घंटे के लिए हमने इसको रख दिया नाजरीन ढककर। जी जनाब, आपका खाना कहाँ तक पहुँचा? खाना मेरा यहाँ तक पहुँचा है जी कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसको आपने हल्की आंच पे रख देना है, जो कि हमने रखा। और गाने के बाद हम जब वापस आए तो गाना वैसे इतना लंबा नहीं था, ये थोड़ा टाइम लेता है। सो अब जो वो हमारा मीट है शनवारी, वो रेडी हो चुका है जी। अच्छा, और उसको जिस तरह मैंने बताया था कि आपने लास्ट में उसको जो ऑयल आएगा, क्योंकि नॉर्मल जो वुमेन जो घर में औरतें उनको पता है कि ऑयल आएगा, उसमें आपने इसको भून लेना है। भूनने के बाद उसकी ये जो शेप होगी, अच्छा, ये हालत हो जाएगी। यस, ये बिल्कुल तैयार है इस टाइम शनवारी हमारी, और ये हम अभी सर्व करेंगे। आज यहाँ पे जो हमारे कैमरे के पीछे सुहेल भाई बैठे हैं, वो इंशाल्लाह याद करेंगे, वो रेस्टोरेंट भूल जाएंगे आज। बिल्कुल, आज ऐसे ही होने वाला है। वो हमेशा जब भी हम कोई भी प्रोग्राम लेके आते हैं वो भूल जाते हैं। रेस्टोरेंट सारा हो गया, मसाला ऑयल निकल आया, इसको हमने सर्व करना है। ऑयल शॉयल बिल्कुल नहीं है, इसने अपने ऑयल में ये पका है। अच्छा, ठीक है। और उसी का इसका असली मजा है। चलें, अब आप इसको प्लेट हम कर दीजिए। इसको हम डालते हैं प्लेट में। आप डालने के कई तरीके हैं, आप अपने देसी तरीके से भी डाल सकते हैं। आपका कौन सा तरीका है जो आप घर में तरीका यूज करते हैं ना, वो कैसा वाला तरीका? जो तरीका होता है वो थोड़ा सा पंजाबी में पेंडू होता है, क्योंकि आप पका के इतनी देर के थके होते हो तो तेज डाल रहे होते हो। यहाँ पे थोड़ा आपको प्रोफेशनल होना पड़ता है, तो इसलिए डालने में काफ़ी एहतियात करनी पड़ती है, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है, कोई बोटी इधर उधर ना हो जाए। सो ये जी हमारी शनवारी, जो पाकिस्तान में इस टाइम काफ़ी फेमस डिश समझी जाती है, जो मेरा ख्याल है पठानों की एक ख़ास डिश है। पठान बलूचिस्तान में KPK में इसको काफ़ी शौक से खाया जाता है। जी बिल्कुल, इसको शौक से खाया जाता है। अब ये जो हमारे पास जगह है ये कम है और गोश्त ज़्यादा है, तो इसलिए हम क्या करें, तो बस ऐसा करें, आप इतना ही डाल लें, इतना ही डाल लेते हैं और बाकी हम यहाँ रख लेते हैं। बिल्कुल। तो ये सुहेल भाई घर ले जाएंगे। तो अच्छा, ये आपने इसको डाल दिया, कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद गार्निशिंग के लिए इसके ऊपर अपने इसको आप क्या कहती हैं औरतें घर में? ये जिंजर? नहीं, जिंजर नहीं, वो जैसे हस्बे जायका होता है, इसको क्या कहते हैं? हस्बे जायका, जिंजर का इस्तेमाल करें। अच्छा, तो इसकी जो थोड़ी बहुत जो इसकी सजावट है, गार्निशिंग कहते हैं जी, उसको हमने करना है। थोड़ा सा आपने ये धनिया डाल दिया, बिल्कुल ठीक है। गार्लिक हम डाल चुके हैं, बिल्कुल। और अब आपने इसमें थोड़ी सी ये ग्रीन चिलीज, वैसे ऑलरेडी बहुत ज्यादा है उसमें, और कुछ ज्यादा ना डालिएगा, फिर पेट का मसला वो हरा भरा करने के लिए कुछ ना कुछ तो डालना पड़ता है। अच्छा, लेमन के बारे में ये मैं बताना चाहूंगा कि इसके अंदर आप जब ये बना लें तो लेमन जूस वो नहीं होना चाहिए जो रेडीमेड आजकल वो जो बोटल्स में, वो नहीं, वो केमिकल्स ही होते हैं। सो ये आपने ना हांडी में डालना है और ना हांडी से निकालते वक्त डालना। जब आपने इसको सर्व करना है तो उस टाइम आपने
लेमन को लेकर आपने उस पर यूज़ करना है ताकि उसी टाइम उसको खाया जा सके, क्योंकि ये लेमन थोड़ा अगर टाइम ले ले तो फिर ये कोड़ा हो जाता है, वो गोश्त के टेस्ट को खराब करता है। सो लिहाजा ये लेमन अभी हम काटेंगे नहीं, जब हम खाएंगे फिर हम डालेंगे। अच्छा, अभी खाने वाले नहीं हैं? अभी खाने वाले हैं। तो ये आज की थी, आज और ये मजेदार किस्म का सैलेड भी रेडी है, और ये रोटियां हमारी जबरदस्त हमारी की हमने ब्रेक टाइम में हमारे खास एक और मेहमान ने बनाई है हमारे लिए, उसका बाद में आपको बताएंगे। अच्छा, सो ये थी जी आज की हमारी डिश जी, जो इन्होंने मुझे बोला कि आपने बनानी है, तो मैंने इनका साथ दिया और ये शनवारी तैयार है। अगर घर में उल्टा पुल्टा हो जाए तो कोई जो मैं उसको कवर नहीं करता, कोई इंश्योरेंस कवर नहीं करती, लिहाजा आपने बड़े ध्यान से प्रोग्राम देखना है कि जो चीज़ें जिस तरह मैंने बोला है उसी तरह आपने इसको बनाना है। तो इसमें इतने मसाले भी नहीं है, ये सेहत के लिए भी अच्छी है, कोई इतना इसका नुकसान नहीं है। अदरक और टमाटर ही हैं, उसी के अंदर ये बनी है। और रेड मिर्च का इस्तेमाल भी आपने नहीं करना। अगर आप ग्रीन चिली का इस्तेमाल नहीं घर में करते तो फिर आप रेड चिली इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक ग्रीन चिली ही होनी चाहिए, ग्रीन चिली। और ये हमारी जी शनवारी आज की हमारी भरपूर ख्वाहिश पर आपने ये हमारे लिए बनाया। आपने मुझे सिंगर से कुक बना दिया। अब पता चले ऑर्डर आ रहे हैं, ऑर्डर आए, जबरदस्त है। उन्होंने कहना पाजी दो देगा पका दो। ये तो अच्छा हो गया ना, अभी 50% हम भी रख लेंगे क्योंकि सही है, इंट्रोड्यूस करा। अब बहुत शुक्रिया आपका हमारे प्रोग्राम पे आने का, हमारे लिए ये बनाने का और अपनी लाइफ की छोटी छोटी सी बातें शेयर करने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आज की एपिसोड हमारी यहीं तक की। नेक्स्ट एपिसोड में एक नए मेहमान के साथ, एक नई रेसिपी के साथ आपके खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।